हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 आपके मेडिकल आने वाले हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स जो है बहुत सारे डाउट्स हैं मेडिकल के कि मेडिकल में क्या होगा, कैसे होगा, कितना समय मिलेगा। अब कुछ पुराने आपको अनफिटनेस सर्टिफिकेट आपको दिखा रहे हैं 2018 की भर्ती के हैं। री मेडिकल के बाद भी कैंडिडेट को अनफिट कर दिया गया। किस तरह के पॉइंट्स आप देखिए, ये 2018 की भर्ती के कैंडिडेट हैं, इनको कितने पॉइंट इनको मिले थे। तो इनका पहला पॉइंट जो है वो है डीएनएस, दूसरा नेजल पॉलिप, दोनों ईएनटी के पॉइंट हैं। तीसरा इनका है राइट पिलोनाइडल साइनस है इनको, और फिर उसका ये भी ईएनटी का इनका पॉइंट है। और लो विज़न 6/24 और 6/9 का इनका पॉइंट है। 6/6 था उसमें जब पॉइंट बना था, लेकिन बाद में जब री मेडिकल हुआ उसमें 6/24 और 6/9 हो गया। ड्रॉपिंग ऑफ लेफ़्ट शोल्डर, ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर के लिए काफ़ी कैंडिडेट्स पूछते हैं कि ये बहुत नॉर्मल पॉइंट है, क्या ये मिलता है? बिल्कुल मिलता है। देखिए इसका रीज़न क्या होता है इन्होंने कि स्कॉलियोसिस है, और आप कई बार क्या होता है आपको पता नहीं होता, आप एक जो आपका पोस्चर होता है खड़े रहने का वो बड़ा गलत होता है, और वो आदत बचपन से ही बनी हुई होती है, वो भी यहाँ पर प्रॉब्लम कर जाता है। क्यूबिटस वायरस इनको दिया है, वो है कि लेफ़्ट कैरिंग एंगल जो है उसका पॉइंट इनका दे दिया है। अब अनफिट इनको किया गया, किस आधार पर अनफिट इनको किया गया है? तो अनफिट डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन, डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन इनको दिया है। तो ये 6/24 और 6/9 का पॉइंट बना दिया। और इनका डीएनएस है वो भी अनफिट है। पिलोनाइडल साइनस क्यूबिटस वल्गस लेफ्ट मोर देन 20 डिग्री, जो एंगल होता है कैरिंग एंगल वो 20 डिग्री से ज़्यादा हो गया, ये अनफिट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ कि अब ये पॉइंट ये ठीक कर सकते थे, इसका एक ही तरीका है, क्या है वो आप बेहतर जानते हैं। दूसरा डीएनएस है, डीएनएस का सर्जरी हो जाता, 30 दिन पुराना डीएनएस का सर्जरी फिट हो जाता है, लेकिन इन्होंने सर्जरी नहीं करवाया। इनको तो समय भी मिला था, पिछली भर्ती में लगभग 9 महीने का री मेडिकल का समय मिला था। पिलोनाइडल साइनस का भी सर्जरी हो जाता है, और ये क्यूबिटस वल्गस जो है ये एक्सरसाइज से ये कवर कर सकते थे, लेकिन इतने पॉइंट्स थे कि ये सब अनफिट हो गए, सारी मेहनत यहाँ पर इनकी बेकार हो जाती है। दूसरा देखिए आपको और पॉइंट दिखाते हैं, ओवरवेट। अब ये पुराना स्कीम है उसमें समय मिलता था, लेकिन अब नई स्कीम में री मेडिकल के लिए समय नहीं मिलेगा। ओवरवेट, कितना वेट इनका है? 78 kg। कितना होना चाहिए? 71.5 kg होना चाहिए। तो पुरानी स्कीम में तो री मेडिकल में समय मिलता था, 3 से 4 महीने का समय मिल जाता, तो कैंडिडेट्स जनरली फिट हो जाते थे। लेकिन अब नई स्कीम में ओवरवेट अंडरवेट जैसे जो पॉइंट है उनमें भी कैंडिडेट फिट होना मुश्किल है। टॉसिस, आँख की पलकें जो होती हैं वो झुकी हुई रहती हैं, उसको टॉसिस कहा जाता है। तो ये इनका राइट टॉसिस का इनका पॉइंट है। और आपको दिखा देते हैं एक, अब ये देखिए टैकीकार्डिया और हीमोग्लोबिन, दोनों ही पॉइंट जो है इनके खुद के हाथ में है। धड़कन ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा हो गया इसलिए अनफिट हो गए, ये भी नॉर्मल हो सकता था ट्रीटमेंट लेके। और हीमोग्लोबिन 18.9 हो गया, यानी कि ये 18 से ऊपर जो फिट है। मेल का हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? मेल का होता है 12 से 16 और फीमेल का होता है 10 से 14। कई बार हमने देखा है कि नई स्कीम में जो सीपीओ सब इंस्पेक्टर की 2 भर्तियां हो गई, आईटीबीपी ट्रेड्समैन की हो गई, आईटीबीपी ड्राइवर की हो गई, फीमेल कैंडिडेट्स 9.8 की वजह से फीमेल कैंडिडेट एक जो पर्सनली हम जानते हैं उनको, वो अनफिट हो गई। और बड़ा अफसोस हमें भी हुआ कि सिर्फ 0.2 हीमोग्लोबिन जो है वो कम होने की वजह से अनफिट हो गई। तो दोस्तों आपके भी ऐसे कोई पॉइंट हैं तो आपको भी अपना प्री मेडिकल चेकअप अपना करवा के देखना चाहिए। और प्री मेडिकल चेकअप में जो पॉइंट डिटेक्ट होता है उनको आप अभी समय रहते उसका ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, उसका सुधार कर सकते हैं। क्योंकि आपको री मेडिकल के लिए अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं। कैंडिडेट्स कहते हैं कि पिछली भर्ती में तो इतना समय मिला था, और मेडिकल गाइडलाइन कहती है कि 30 दिन का समय डीएनएस का होता है। आज भी एक कैंडिडेट आर्ग्यूमेंट बहुत देर तक उन्होंने किया कि आप कैसे बता सकते हैं कि समय नहीं मिलेगा।
DNS में 30 डेज़ का समय मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन वो मेडिकल से पहले आपका 30 दिन पुराना सर्जरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेडिकल होने के बाद आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा कि आप सर्जरी करवा के आ जाएं। तो उसको आप अच्छे से पढ़िए, उसको मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं रखनी है, अपनी तैयारी जो है वो पूरी रखनी है। आधी तैयारी से आपको आधी वर्दी नहीं मिलेगी। और अब जहाँ तक आप पहुँच गए हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स आते हैं हमारे पास, बहुत अच्छा मार्क्स है, 94 तक मैक्सिमम मार्क्स वाला कैंडिडेट जो है वो हमारे पास में है, और 80 प्लस तो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, और वो सब SSF क्वालिफाई हैं। वो SSF मिलेगा उनको, 100% मिलेगा यदि मेडिकल क्वालिफाई हो जाते हैं तो दोस्तों, जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं होना है। मेडिकल से बचने का एक ही तरीका है, पॉइंट नहीं मिले, नॉर्मल पॉइंट्स जो हैं उससे बचने का, कि आप पहले अपना मेडिकल चेकअप, प्री मेडिकल चेकअप आप करवा के देखें। कोई पॉइंट होता है उसका सर्जरी करवाएं, उसका ट्रीटमेंट लें, एक्सरसाइज से ठीक करें, और अपना ध्यान रखें कि अब इस दौरान कोई आपको चोट वगैरह नहीं लग जाए कि आप परेशानी में पड़ जाएं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और यदि आप प्री मेडिकल चेकअप करवा के देखना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।